हेलो बच्चों, 16 दिन 16 क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 और अध्याय 10 का नाम है हमारा ऊंचाई और दूरी। इसमें हम त्रिकोणमिति का ही एक ये भाग है या अगला अध्याय है उसका कि त्रिकोणमिति का हम जो भी अनुपात पढ़े उसका हम उपयोग कैसे करेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है कि जी मतलब इसमें जो भी हम त्रिकोणमिति पढ़े हैं उन्हीं का हम उपयोग करेंगे कि किस प्रकार से हम उसका सवालों का हल करेंगे। तो ऊंचाई और दूरी याद करने के लिए सबसे पहले तुमको दो कोण याद रखना होगा। एक होता है हमारा उन्नयन कोण और दूसरा होता है हमारा अवनमन कोण। ये पेपर में परिभाषा भी इसका पूछता है कि अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। तो देखो, मैं इसको चित्र के द्वारा बता देता हूँ कि जैसे कोई ये वस्तु है और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो इस प्रकार से हो, और ये वस्तु हो या यहाँ पर हो, तो उसको हम जब नीचे से ऐसे ऊपर की ओर देखेंगे तब जो यहाँ पर कोण बनता है उसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब सीधा सा मतलब समझना है ऊपर की ओर, और इसमें इसके जस्ट उल्टा होता है कि कोई आदमी यहाँ पर हो और ये नीचे स्थित वस्तु को देखे तो इस प्रकार से जो कोण बनेगा, इसलिए नीचे देख रहा है तो ये हमारा दृष्टि रेखा या क्षैतिज रेखा होगा। तो इसके साथ जो कोण बनता है उसको बोला जाता है अवनमन कोण। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है ऊपर से, उन्नयन का मतलब तुमको ध्यान रखना है ऊपर से, और इसका मतलब होता है ऊपर की ओर, और इसका मतलब होता है नीचे की ओर। तो इसमें तुमको ये चीज़ का ध्यान रखना है जो भी हम करेंगे। जैसे उन्नयन कोण का मैं परिभाषा भी बता देता हूँ। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी जो आई है, ये आँख है मान लो, तो ऐसे करके हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा, और ये वाली हो जाएगा हमारा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब जिससे हम देख रहे हैं, हमारी नज़र, सिंपल से शब्दों में बोला जाए तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोला जाता है, उन्नयन कोण। तो परिभाषा आएगा पेपर में, तो इस प्रकार से करना होगा कि उन्नयन कोण जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये इसका तुमको परिभाषा लिखना है। इसको ज़्यादा याद करने से बेहतर है अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। हमको केवल यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमको बोलना है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो क्षैतिज रेखा है, हमारी दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। इसमें जस्ट थोड़ा सा इससे अंतर कि जो नीचे लिखे हैं उसको नीचे से ऊपर है ना, या हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, जब हम क्या करते हैं इसके लिए ऊपर से नीचे की ओर, फिर बाकी सारे चीज़ें सेम, हमको केवल ऊपर से कहाँ देखना है, नीचे। आँख हमारा यहाँ पर है और ये हम नीचे की ओर देख रहे हैं। तो इसमें इस प्रकार से ऊपर से हमको नीचे की ओर देखना है। तब हम पाते हैं कि तो क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ये तुमको याद होना चाहिए कि यहाँ पर इस प्रकार से ये एक्स होगा। इसमें कोण का तुम चाहो तो मान भी लिख सकते हो या चित्र बना दोगे वो पर्याप्त होगा, या इसकी परिभाषा लिख के एक सिंपल सा चित्र बना दोगे वो बिल्कुल पर्याप्त होगा। तो इस प्रकार से तुमको ऊंचाई और दूरी करने के लिए ये मुख्य रूप से तुमको पता होना चाहिए कि हमको क्या चीज़ करना है और कौन से साइड से देखना है, कि ऊपर से देखना है कि नीचे से देखना है। ये तुमको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, फिर ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इसको तुमको ध्यान रखना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके लिए अब एक हम सवाल लेते हैं कि सवाल हमारा एक दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर ये 3 है, जो पेपर में आता है अक्सर कि मैं एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें दिया है कि तेज हवा के कारण
एक पेड़ जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ पर तुमको दिखना है, इसको साल वही हम लोग कर रहे हैं। जैसे ये एक पेड़ हुआ, यहाँ पर मैं इसको, ये हमारा एक पेड़ हुआ जो दो भागों में ऐसे टूट गया, तो बोलता है ये पेड़ हुआ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये टूट के क्या करता है, ये टूटता है और यहाँ पर आता है, यहाँ तक पेड़ है लंबा, ऐसे ऊपर से ऐसे टूटता है यहाँ। तो बोलता है कि यहाँ पर जो ज़मीन को जहाँ पर छूता है वहाँ 60 अंश का कोण बनाता है। और ध्यान रखना है कि ऊंचाई और दूरी पाठ में हमेशा तुमको 90 अंश का ही एक समकोण त्रिभुज ही बनाना है। समकोण के अलावा इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं बनाना है, ये चीज़ खास इसमें ध्यान रखना है हमको। तो इसके पश्चात क्या दिया हुआ है कि 6 मीटर की दूरी पर जमीन, मतलब ये वाली जो दूरी है ये हमारा कितना है 6 मीटर। तो ये चित्र बनाएं। इसके बाद जो चीज़ यहाँ पर है उसको हम लिख देते हैं कि जैसे पेड़ है तो पेड़ की लंबाई जो कितना है, कितना बड़ा है पेड़, हम उसको लिख देते हैं कि पेड़ वास्तव में हमारा जो है ए बी और प्लस है ए सी, क्योंकि ए सी और ए बी ये दोनों मिलके पेड़ है हमारा। और इसके पश्चात जो है जैसे ये हो गया, अब यहाँ से समकोण त्रिभुज में हम लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी और सी में यहाँ पर क्या दिया है, कोण सी जिसको तुम 90 अंश बनाए हो उसको लिखो। कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है 60 अंश, और जो बी सी है वो कितना है 6 मीटर, क्योंकि पेड़ का सिरा यहाँ को छूता है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो भी है, अब यहाँ से हम कोई भी कोण लेंगे, जैसे इसमें प्रायः जिसका मान ज्ञात करते हैं और जिसको हल करते हैं वो लेते हैं। जैसे इसका मान दिया है तो हम एक त्रिकोणमिति ऐसा लेंगे जिनका इन दोनों में संबंध हो, फिर एक त्रिकोणमिति हम इन दोनों में संबंध हो, ऐसा लेते हैं। तो इसके लिए हमको ये चीज़ करना होता है कि जैसे जिस भुजा का मान दिया और जिस भुजा का मान तुमको ज्ञात करना है उन दोनों का मान कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात होता है। जैसे ये हुआ तो इस भुजा को लेंगे इस भुजा को, तो ये हुआ हमारा लंब, ये हुआ आधार। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लंब और आधार में कौन सा संबंध बताता है, टेन 60 अंश। यहाँ 60 है तो 60 लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। और ये लंब बटे आधार, तो ये ए बी बटे हो जाएगा हमारा बी सी। अब टेन 60 का मान होता है हमारा √3 और इसका मान होता है ये टेन 60, ए बी का मान हमारा नहीं ए सी है, सॉरी ये ए सी है लंब, तो ए सी का हम ए सी रहने देते हैं। और बी सी का मान हमारा कितना है 6। तो यहाँ से देखते हैं हम ए सी बराबर कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा ए सी बराबर 6√3। तो इस प्रकार से इसका मान हमारा ए सी बराबर ये एक हिस्से का आया। अब दूसरे हिस्से के निकालने के लिए कर्ण है और ये आधार है, तो कर्ण और आधार में कौन सा संबंध बताता है उसको तुमको देखना है कि कर्ण और आधार, तो या इसको भी ले सकते हैं या इसको, क्योंकि हमको इसमें ए सी का भी मान पता चल गया इसका, तो हम ले के क्या करते हैं कोई भी ले लेते हैं, क्योंकि हमको दो भुजा का मान पता चल गया जिसमें कर्ण आए। तो यहाँ पर जैसे हम ले लेंगे साइन 60, तो साइन 60 लेंगे तो ये वाला होगा। तो साइन 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ए सी बटे हमारा हो जाएगा ए बी। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ए सी का मान कितना है 6√3, ये आया हुआ है ए सी का मान। और ए बी का मान हमको क्या करना है निकालना है। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे कि √3 ए बी और इक्वल टू ये 6 दूनी 12 और √3, तो ए बी बराबर कितना होगा ये 12 √3 बटे √3, तो ये दोनों कट जाएंगे हमारा और ए बी इक्वल टू कितना मिलेगा 12। तो इसके पश्चात हम क्या करते हैं यहाँ से, इसलिए पेड़ की लंबाई हमारा क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। तो इसका एक का मान है 6√3, मतलब इसका 12 है। तो यहाँ पर इसको हम ए सी बना देते हैं और इसको ए बी, तो ए सी और ये 12, तो दोनों से 6 बाहर आ जाएगा और √3 प्लस ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि दोनों भुजा का मान निकालें। मैं ये सवाल इसलिए लिया क्योंकि बाकी सवाल जैसे तुमको सिंपल आएगा तो तुमको ऐसा कोई भी बिल्डिंग दे देगा या पेड़ बस देता और उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलता, तो तुमको क्या करना है कि वहाँ पर उस हिसाब से ज्ञात करते, केवल एक मान यहाँ तक हम लोग करते, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा छोटा सा, इतना बड़ा बस सवाल ये बनेगा। तो इसमें दो मान दिया और दोनों को लेके हमको जोड़ना है और इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसके पश्चात हम अगला सवाल लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 5 है कि ये सवाल प्रायः पेपर में आता है कि इसमें कैसे करते हैं इसको, तो तुमको ध्यान रखना है
इसमें प्रायः एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर जो सवाल आया है वो है। तो इसमें एक सवाल दिया है कि एक बिंदु से P से 10 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से 10 मीटर में ऐसा एक भवन है, ये इस प्रकार से हम, और इसमें बोलता है शिखर का उन्नयन कोण है हमारा 30 अंश। तो यहाँ से जब इसको देखते हैं तो ये वाला कोण का मान है हमारा 30 अंश। इसके पश्चात ये 30 अंश, और फिर बोलता है कि इसके ऊपर P के शिखर से झंडे का, मतलब यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है इस प्रकार से ऐसा, और इसको देखते हैं इस टाइप से, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो बोलता है हमारा 45। यहाँ से ऐसे करके इसको अलग से बनाता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए, ये है 45। तो इस प्रकार से है ये। तो हमको बोलता है कि तो झंडे की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात करो, पर ये 10 मीटर दूरी पर नहीं, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि ए बी जो है ये एक भवन है, ये P बिंदु है, और ये A से C तक, या कोई भी तुम इसको ले सकते हो, या इधर से मानो ए बी, अभी हम लोग लिखना शुरू नहीं किए हैं, तो यहाँ ऊपर से मान लेते हैं ये A हुआ, ये B हुआ और ये C हुआ। तो इस प्रकार से हम मान लेंगे, और इसके पश्चात हम देखेंगे कि कोण क्या है। तो यहाँ पर मान लेंगे हम कि माना जो भवन है, भवन की ऊंचाई क्या माने हैं हम BC, और ये बराबर है हमारा 10 मीटर। इसके पश्चात हम लोग जो झंडा है उसको मान लेंगे कि झंडा हमारा कितना है AB, इसको मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लेते हैं H, और इसमें P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी PC, इसको मान लेते हैं माना कि X। तो यहाँ पर ये 3 मान हुआ। तो इसमें से और जो भी कोण है, जो दोनों कोण है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि A P और C, A P C ये हमारा है 45 अंश, और दूसरा है कोण B P C, ये बराबर है 30 अंश। अब यहाँ से क्या करना है तुमको कि हमको ये पहला त्रिभुज हम ले लेंगे कि समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, तो समकोण त्रिभुज हम ले लेंगे पहले BPC में। तो BPC में हमको पता है कि इसमें क्या है कि हमको ये मान पता है, तो ये आधार निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे 10 30 अंश, ये वाला BPC, तो इसमें 30 अंश है तो 10 लेंगे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा BC, और बटे हो जाएगा हमारा PC। तो यहाँ से इसका मान होता है √1/3, और BC का मान हमको दिया है 10 और PC X, तो यहाँ पर हो जाएगा 10√3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर। मतलब ये हमारा दूरी निकल गया जो हमको चाहिए था, P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी पूछा है। अब दूसरा हम ये लेते हैं कि त्रिभुज, मतलब अगला समकोण त्रिभुज, कि समकोण त्रिभुज हमारा हो जाएगा A P और C में। इसमें भी हम सेम लेते हैं 10 ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना अंश आएगा 45, तो ये हो जाएगा AC/PC। इसका मान हम जानते हैं कितना होता है 1, और इसका मान AC का मान AC ही रहने देते हैं। तो AC में भी हमको पता है कि AC को हम क्या लिख सकते हैं AB धन BC, ये AB और धन BC, और PC का मान हम निकाल लिए हैं, PC अर्थात x का मान 10√3। तो यहाँ से हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10√3, और AB का मान हमको निकालना है जिसको h रखते हैं, और BC का मान कितना दिया है 10। तो यहाँ से हम इसको
हल करते हैं, मतलब इस साइड लाते हैं, पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो ये 10 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√3 और ये ऋण 10 बराबर h। तो h बराबर यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों में से 10 निकल जाएगा, ये 10 और यहाँ पर बच जाएगा √3 और -1। तो हम देखते हैं कि ये हमारा क्या निकल गया, झंडे की ऊंचाई। इस प्रकार से ये झंडे की ऊंचाई हमारा इतना हो जाएगा। और पेपर में आता है तो ये जैसे मीटर में दिया है, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में, और ये भी किस में आएगा, मीटर में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों में दो टाइप के सवाल आएगा, एक पहले बताया जिसमें क्या होगा हमारा, एक पेड़ होगा, खंभा होगा, दीवार, घर, जो भी होगा उसमें से एक उन्नयन कोण या अवनमन कोण देगा, और दूसरा एक डबल वाला ऐसा कि दो देगा, तो दो त्रिभुज बनेगा इसमें, और उसका उपयोग करके तुमको उसको सॉल्व करना है। तो ये दो उन्नयन कोण से संबंधित सवाल बिल्कुल सेम, इसके अलावा कोई दूसरा टाइप का नहीं रहेगा। इसमें तुमको केवल हल करने आना चाहिए, बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है। सवाल चाहे जो भी आए उसका चित्र खींचना है, चित्र खींचने के बाद दोनों त्रिभुज में त्रिकोणमिति, साइन या कास या जो भी लेना है वो लोगे, फिर वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब अगला सवाल लेते हैं हम अवनमन कोण से। अगला सवाल है हमारा कि एक भवन है और भवन के ऊपर से भूमि पर एक गमले का अवनमन कोण, मतलब यहाँ पर ये भवन है और इसके ऊपर से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है, उसका अवनमन कोण दिया है। अवनमन कोण के लिए ध्यान रखना है, ऐसा ऊपर से बनाएंगे। ये हमारा भवन है, मान लो ये भवन को हम लिखते हैं ए बी से, ये जो क्षैतिज अक्ष है वो x है और इसका मान हो जाएगा 30। ये भवन और बोलता है कि इससे 30 मीटर की दूरी पर हो, पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर पर। इस बिंदु का कोई भी हम नाम दे देते हैं, माना कि C। तो इसमें चित्र बनाना हमारा मेन है। फिर इसके बाद ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। ये इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसमें जो भी मान दिया हुआ है या क्या है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि भवन की ऊंचाई को ए बी को हम मान लेते हैं कितना, h, और इसमें दिया है बी सी, आधार से जो उस गमले की दूरी है, ये गमला है, सी गमला है, ए बी भवन है, तो सी का मान कितना है 30 मीटर। यहाँ पर अवनमन कोण दिया है, तो यहाँ पर खास पॉइंट आउट कर लो कि तुमको प्रश्न में बताना हो कि ये अवनमन कोण हमको दिया हुआ है कि कोण एक्स ए बी बराबर, तो ये कोण जैसे देखो ये क्षैतिज रेखा है और ये आधार है, तो ये दोनों क्या होते हैं लगभग समांतर। तो ये जैसे 30 होगा तो ये एक तिर्यक रेखा बनेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 30 और ये भी 30। तो यहाँ पर तुमको जो भी अवनमन कोण देगा उसको इस प्रकार से हल करना है। पहले एक, क्योंकि हम यही मानते हैं कि ये क्षैतिज रेखा है, ये आधार रेखा, तो दोनों हमेशा कैसे होंगे, समांतर, और समांतर रेखा तो ऐसे करके जो इसका कर्ण खींचा हुआ है वो इसका तिर्यक रेखा का काम करेगा, और इस प्रकार से हमको ये क्या मिल जाएगा, एक दो एकांतर कोण। तो इस कोण को भी लिखते हैं कि ए सी बी बराबर कितना होगा 30 अंश, और ऐसा इसलिए लिखें, तो यहाँ पर चाहो तो पॉइंट आउट कर सकते हो या करना चाहिए कि ये क्या है तुम्हारा दोनों एकांतर कोण। तो एकांतर कोण होता है तो हमको इसमें जो भी चीज़ रहेगा उसको इस प्रकार से लिख देना है। अब हम यहाँ पर लेंगे कि समकोण त्रिभुज, हमारे पास यहाँ देखो एक सिंपल मिलेगा, इसमें सिंपल वाला है, तो समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो सिंपल सा ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, इस कोण को लेंगे तो हम इसलिए क्या लेंगे 10 30 अंश और इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी और बटे हो जाएगा तुम्हारा बी सी। यहाँ से 10 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 और ए बी का मान हमको क्या करना है निकालना है, या इसका मान हम क्या माने हैं h, और बी सी का मान कितना दिया हुआ है
30। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, √3h इक्वल टू 30। तो यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो h इक्वल टू 30/√3। तो यहाँ से इसको कटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 10 और √3 और √3 और बटे √3, क्योंकि 3 3 √3 1 3 और 10 दिया 30। तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10√3 इतना मीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब उस भवन की ऊंचाई यहाँ पर लिख दोगे लास्ट में। ये क्या है तुम्हारा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 10√3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सवाल में केवल एक तुमको मान लगेगा कि एक त्रिभुज रहेगा, या उन्नयन कोण में भी ऐसी देगा तो बिल्कुल सिंपल टाइप का यदि रहा तो ऐसा देगा, लेकिन दूसरे टाइप का रहा 5 या 6 नंबर में आएगा तो तुम्हारा उस टाइप का सवाल होगा और तुमको उसको हल करना होगा। और दोनों का बिल्कुल सेम तरीका कि जो हमको भुजा का मान ज्ञात करना है, जो भुजा दिया है उन्हीं दोनों को संबंध बताते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात को लेना है। ये प्रायः टेन और साइन होगा, इन दोनों के अलावा लगभग दूसरे का उपयोग हमको नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों का बस ध्यान रखना है कि शायद यही दोनों ही अगले सवाल या कोई भी सवाल में आता है। अब हम अगला सवाल देखते हैं जिसमें दो उन्नयन कोण, दो अवनमन कोण बनेगा और उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम कि एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण है हमारा 45 और 60 अंश। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये प्रकाश स्तंभ है और यहाँ पर सामने में एक भवन है ये, और यहाँ से जैसे देखेंगे तो ये भवन को इस प्रकार से देखा जाएगा और भवन के नीचे को, तो यहाँ से हम लोग इसको सीधा कर देंगे ताकि ये क्षैतिज रेखा मिले। तो यहाँ से ये क्षैतिज रेखा होगा x, ये माना कि A और ये B C और इसको मान लेते हैं हम कोई भी, ये D और ये E। तो बोलता है कि भवन का जो शीर्ष देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, शीर्ष का कोण दिया हुआ है 45 अंश, ये 45 अंश, और यहाँ जो देखेंगे वो वाला होगा 60 अंश। तो बताया जैसे ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा, ये आधार, ये क्या होगा भवन के शीर्ष का आधार ना, भवन का शीर्ष जहाँ से मिलेगा तो यहाँ पर अपन लंब खींचेंगे तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगा। तो ये वाली 45 अंश और ये वाला कितना हो जाएगा 60 अंश। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें ये चित्र तुमको बनाना है। इसके बाद यहाँ पर लिख लेना है तुमको कि क्या लिख लेना है कि प्रकाश स्तंभ जो जो चीज दिया है ये क्या हो जाएगा, प्रकाश स्तंभ कितना है हमारा AC, इसकी ऊंचाई माना कि हम लोग मान लेते हैं H या जो भी, और यहाँ पर दिया हुआ है जो सामने में भवन है, भवन की ऊंचाई हमको दिया है भवन की ऊंचाई जो है वो, ये भवन की ऊंचाई है ED या DE, ये है हमारा 12 मीटर। अवनमन कोण हमारा 2 है, अवनमन कोण को भी उसी रूप में लिख लोगे x AE और बराबर AE और ये B, और यहाँ पर ये कितना है 45 अंश। दूसरा अवनमन कोण कितना है x A और D और बराबर अगला है AD और C, ये बराबर कितना है 60 अंश। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अवनमन कोण हुआ। अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ दो त्रिभुज हैं और यहाँ पर एक चीज़ और सुधार लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो भवन की ऊंचाई जो AD है ये किसके बराबर होगा, ये BC के बराबर होगा, और इसका भी ऊंचाई कितना होगा 12 मीटर। और साथ में ये जो CD या DC है, या इसको हम लोग DC, ये DC बराबर किसके होगा EB के, ये भी हम पहले से लिख लेते हैं क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि ये एक कैसा बना हुआ है, सम को क्या आयत बोलते हैं इसको,
आया था ये, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा, इसलिए ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो त्रिभुज है ऊपर वाला, मतलब ए ई बी, ये निकाल लेते हैं कि यहाँ पर अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज हमारा कौन सा है। समकोण त्रिभुज ए ई बी में, ए ई बी में हम लेते हैं, ए ई बी में टेन थीटा ले लेते हैं। टेन ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमको इसका मान, और ये तो दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो टेन बराबर होगा ए बी और बटे हो जाएगा ई डी। तो यहाँ से इसका मान कितना होता है, एक। ए बी का मान हमको कितना है कि ए बी का मान जितना है उतना ही रखते हैं, ए बी तो ए बी, और यहाँ से ई डी का मान ये डी सी के बराबर लिख लेते हैं, या एक से इसको मान सकते हैं तो भी ठीक है। भवन से दूरी भी निकालना है, तो इसकी भवन से दूरी हम इसको मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी और ये हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी बराबर एक्स, ये एक मान हो जाएगा। अब इसके पश्चात हम लोग दूसरा करते हैं कि दूसरे तरफ से करते हैं कि क्या हो जाएगा इसका, ये मान लेते हैं। अब हम अगला त्रिभुज समकोण त्रिभुज में लेते हैं कि अगला जो समकोण त्रिभुज होगा हमारा, कौन सा समकोण त्रिभुज होगा, ए डी सी, ए डी और सी में, इसमें लेंगे। तो इसमें भी यही लेंगे कि क्या होगा, टेन सिस्टियंस इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ए सी और बटे हो जाएगा डी सी या सी डी। अब यहाँ से टेन सिक्सटी का मान हम जानते हैं √3, और ए सी का मान कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे उसको, ए बी और प्लस बी सी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी सी का मान हम कितना माने हैं, एक्स, तो एक्स इधर आ जाएगा, एक्स √3। अब यहाँ से ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी, जबकि बी सी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, ई डी के बराबर। और ये बी सी ए डी बराबर हम लिख लिए हैं, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि ये कितना है, 12। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चूँकि ई डी बराबर कितना है, बी सी के। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे आ जाएंगे बराबर, मतलब ए बी, और यहाँ से फिर हम इसको ए बी प्लस इतना हुआ। अब इसका दूसरा प्रकार हमको ये चीज़ करना, अब यहाँ से देखो ये एक्स ए बी का मान निकला है कि एक्स का मान हमको कितना निकला है, ए बी और √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ये 12। तो यहाँ से इन दोनों को एक साइड करेंगे, ए बी √3 और माइनस ए बी इक्वल टू 12। तो यहाँ से दोनों से क्या निकल जाएगा हमारा, ए बी, और ए बी का मान कितना होगा, √3 माइनस 1 और इक्वल टू हो जाएगा 12। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 12 अपान √3 माइनस 1। इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 √3 प्लस 1, और इसका कितना हो जाएगा, हम जानते हैं इसका वर्ग हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए का वर्ग मतलब 3 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 12 √3 प्लस 1 और ये 2, तो 2 छक्के 12, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, 6 और √3 प्लस 1। तो इस प्रकार से देखते हैं हम, ये हमारा किसका मान आ गया, ए बी का। अब ए बी का मान ये आया, तो हम उसका मान फिर निकाल सकते हैं कि ए बी का मान, तो हमको मान किसका चाहिए था, स्तंभ की ऊंचाई। तो प्रकाश स्तंभ यहाँ पर कितना है वास्तव में, ए सी। तो ए सी बराबर क्या है, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का मान कितना निकल गया, 6 √3 प्लस 1, और इसका मान कितना था, प्लस 12। तो दोनों का कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ से ये 6 √3
3 और ये 12 6 18 और ये कितना हो जाएगा, 6 कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा √3 और ये 6 तिया 18। तो AC जो है ये हो जाएगा प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ये 6 इतना। अब यहाँ से हम लोग देखे हैं कि इतना ही मान जैसे ये होता है तो एक जगह आया है जो AB का मान है, AB का मान है हमारा कि AB का मान कितना आया है, AB = x और AB का मान x है और ये x किसका मान है, इसका मान है। हम इसको माने हैं कि इसका मान कितना मान लिए हैं, ये चित्र में ऐसे दर्शा देते हैं और इसको कितना माने हैं h। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो AB है इसका जैसे h है ये x है, तो ये दोनों AB के बराबर कितना है, x है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB का मान हमारा कितना है 6√3 + 1 और यहाँ पर दिया है AB बराबर x। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर मतलब ये वाला कि DC, तो ये हो जाएगा 6 और √3 + 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों आंसर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वाला जो सवाल है उसमें हम दो प्रकार से करते हैं कि एक इसको हम लेंगे और इसका क्या करेंगे, 2 बार हमको त्रिभुज लेना पड़ेगा और दोनों त्रिभुज में फिर तुमको 10 10 लेना पड़ेगा और दोनों से हमको एक साथ h का मान निकालना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस अध्याय में केवल तुमको ये सवाल करने हैं और इसमें ध्यान बस रखना है कि एक सिंगल त्रिभुज देगा उन्नयन कोण या उन्नमन कोण, तो उसको तुमको एक बार लेना है, यदि 2 कोण देता है तो उसको 2 बार करके हल करना है। ये इसका क्लू है, ये दोनों चीज़ के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वाला जो अध्याय है ऊंचाई एवं दूरी ख़त्म हुआ है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे मिलते हैं फिर अध्याय 11 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।